सूचना एजेंसियों की तरह एक इनपुट जारी किया गया था और इस इनपुट पे काम करते हुए हम लोग लगातार जो है वो हाई अलर्ट पे हैं और बॉर्डर एरियाज में जो है लगातार वाहन चेकिंग चल रहा है। अब पूरे जिला के पुलिस को भी, थानों को भी अलर्ट किया गया है और तीनों संदिग्ध लोगों पर 50,000 की इनाम की घोषणा भी की गई है और आम जनता से अपील किया गया है कि अगर ये 3 संदिग्ध व्यक्ति कहीं भी दिखाई देते हैं तो आप नजदीकी थाना को सूचना दें या डायल 112 को कॉल कर आप सूचना दे सकते हैं। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, बिहार में चुनाव होने के लगभग 2-2.5 महीने का समय रह गया है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के लोग यानी कि महागठबंधन और एनडीए के बीच में कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। प्रचार प्रसार में दोनों ही गठबंधन के नेता पूरी तरीके से कमर कसकर चुनाव प्रचार में जुट गए हैं और अब तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रचार की कमान संभाल ली है। दोस्तों, आपको इस बात की अच्छी तरीके से जानकारी है, जब भी देश में कोई चुनाव होता है तो देश पर आतंकी हमले की घटनाएं सामने दिखने लगती हैं। चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, गोदी मीडिया या सरकार की तरफ से ये आशंकाएं जताई जाती है कि देश में आतंकवादी घटनाएं को अंजाम देने के लिए पड़ोसी मुल्क से आतंकी देश में प्रवेश कर चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि 11 साल से जब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार देश में विश्व गुरु बनने का ख्वाब देख रही है, तो ये समझ में नहीं आता है कि रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय करते क्या हैं। देश की सीमा पर बीएसएफ, सीआरपीएफ और सेना तैनात रहती है, बावजूद इसके कि लोग पड़ोसी मुल्क से अंदर कैसे आ जाते हैं, आतंकवादी घटनाएं करने के बाद वापस चले कैसे जाते हैं, इस बात के लिए कभी भी सरकार ने इस पर कोई चिंतन मनन करने की ज़रूरत नहीं समझी। अभी 4 महीने पहले पहलगाम में आतंकवादी घुसते हैं, 26 लोगों की निर्मम हत्या करते हैं और हत्या करके वापस चले जाते हैं। आज तक उनमें से कोई भी आतंकवादी पकड़ा नहीं जाता। बाद में किसी तरीके से लीपापोती करके इस मामले को शांत कर दिया जाता है। ना किसी की लापरवाही का उसको सजा मिलती है, यानी ना तो वहाँ के जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा पर कोई एक्शन होता है, ना ही गृह मंत्री से कोई सवाल जवाब होते हैं। सबसे बड़ी बात तो है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस मामले में चुप्पी साध लेते हैं। सरकार की ओर से किसी भी विभाग के अधिकारी पर इस बड़ी चूक पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। अब ये देखा जा रहा है कि बिहार में जब चुनाव हो रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रचार की कमान थाम ली है। ऐसे में पाकिस्तान और आतंकवादी घटना का जिक्र ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता है। ये माना जाता है कि किसी तरीके से चुनाव जीतने के लिए सत्तारूढ़ दल ऐसी बातों को उठाने की कोशिश करता है जिससे कि जनता का ध्यान भटक जाए। अभी देश में चुनाव आयोग की धांधलियों पर किस तरीके से पूरे देश में चर्चा हो रही है, इस चर्चा को नया मोड़ देने के लिए भारतीय जनता पार्टी और सरकार की तरफ से ये हवा में उछाला गया मुद्दा है कि नेपाल की तरफ से 3 आतंकवादी बिहार में घुस गए हैं। अरे बिहार में किस किस शय पर वो प्रवेश पा जाते हैं, सीमाएं सभी सील हैं, इसके बावजूद आतंकवादी देश के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीमा पर तैनात आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ करती क्या रहती है, ये बताने की सरकार ने कभी भी ज़रूरत नहीं समझी कि देश में आतंकवादी हरकतें होती कैसे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है, पाकिस्तान जब आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है हिंदुस्तान में आतंक फैलाने के लिए, तो उस पाकिस्तान के साथ में युद्ध विराम की घोषणा क्यों की जाती है। जब पाकिस्तान घुटने पर था तो भारत सरकार ने ऐसी क्या ज़रूरत समझी या उनकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम की घोषणा की। ये सब चीज़ें लोगों के मन में अब कुलबुलाने लगी हैं। ये साफ दिख रहा है कि बिहार में एनडीए बिल्कुल किनारे लगा दिया गया है और इंडिया गठबंधन के साथ साथ महागठबंधन के नेता
जिस तरीके से गली गली मोहल्ले मोहल्ले में घुसकर चुनाव आयोग की धांधलियों को उजागर कर रहा है और साफ पता चल रहा है कि चुनाव आयोग वोट चोरी करके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को जिताने की भरपूर मदद कर रहा है, जिसे अब भारतीय देशवासी बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं। बिहार इस समय दो बड़े वजहों से चर्चा में है। जहां एक तरफ राहुल गांधी वोट चोरी के नारे लगाते हुए अपनी पद यात्रा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। दरअसल बिहार पुलिस मुख्यालय ने बड़ा खुलासा करते हुए पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद से जुड़े 3 आतंकियों के नेपाल के रास्ते बिहार में घुसने की पुष्टि की है। इनके नाम हसनैन अली, आदिल हुसैन और मोहम्मद उस्मान बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इनके नाम, तस्वीर और पासपोर्ट से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक कर दी है। ये आतंकी अगस्त के दूसरे हफ्ते में काठमांडू पहुंचे थे और फिर तीसरे हफ्ते में नेपाल बॉर्डर से बिहार में दाखिल हुए। आशंका जताई जा रही है कि ये किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। अब बड़ा सवाल ये है कि जब राज्य में आतंकी खतरा मंडरा रहा है, तो क्या राहुल गांधी की वोट चोरी वाली रैली जारी रहेगी या उसे रोकना पड़ेगा? मैं यहां पर एक चीज का लेकिन उल्लेख करना चाहती हूं, जो घुसपैठिए का जिक्र हुआ। कौन चाहेगा कि कोई घुसपैठिया, एक भी घुसपैठिए को हमारे हिंदुस्तान के चुनाव में वोट नहीं देना चाहिए। और यह शर्म की बात है अगर घुसपैठिए हैं। हमारा उस पर 4 बातें मैं कहना चाहती हूं। 11 साल से आप दिल्ली की सत्ता में काबिज हैं, 20 साल से आप बिहार के घटक दल में शामिल हैं, बिहार की घटक दल की सरकार में। हर बार घुसपैठ जो होती है वो चुनाव के टाइम पर क्यों होती है? बंगाल में चुनाव आया, घुसपैठ घुसपैठ, दिल्ली में चुनाव आया, घुसपैठ घुसपैठ, बिहार में चुनाव आया, घुसपैठ घुसपैठ। अगर इतनी अकर्मण्यता है तो अमित शाह को अपने पद पर बने रहने की कोई भी हक नहीं है, उनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। लगातार घुसपैठ हो रही है तो ये तो आपका फेलियर है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो घुसपैठ है ये सूत्रों के माध्यम से बीएलओ ढूंढ ले रहे हैं। जो बीएलओ एक आंगनवाड़ी की एक प्राइमरी टीचर है, वो घुसपैठियों को ढूंढ निकाल ले रही है। लेकिन हमारी ऑल माइटी भारत सरकार घुसपैठियों को नहीं ढूंढ पा रही है। के वोट पर अगर आपकी बात मान ली जाए तो इन्हीं घुसपैठियों के वोट पर चुनकर आपकी बिहार में सरकार, और आप दिल्ली में हैं, 30 में से 40 सांसद बिहार में एनडीए के हैं, सबको रिजाइन कराइए। उनको कोई हक नहीं है वहां पर बने रहने का। आप तो फॉरेन लोगों से चुनकर आए हुए हैं, हिंदुस्तानियों से थोड़ी चुनकर आए। तो सबसे पहले तो मर्यादा और नैतिकता ये कहती है कि रिजाइन करिए। और चौथी बड़ी बात यह, जरूर हो सकता है कि कहीं पर कुछ गलती हुई हो, कहीं पर कुछ गलत लोगों के वोटर आईडी बन गए हो, उनके दस्तावेज बन गए हो, तो उसका सुधार कीजिए, उस पर एक्शन कीजिए। जिस डिपार्टमेंट में बनाया अधिकारी पर एक्शन कीजिए, लोगों पर एक्शन लीजिए। मैं इसका जवाब लूंगी। चोरी होती है अंजना जी, एक मिनट अंत में, 1 सेकंड, अगर चोरी होती है अंजना जी, अगर चोरी होती है अंजना जी, तो पूरा शहर की तलाशी नहीं ली जाती है, चोर पर कार्रवाई की जाती है। ये जो किया जा रहा है, ये हिंदुस्तान के गरीब आदमी का जो सबसे महत्वपूर्ण हक है, जो सबसे ताकतवर हक है वोट देने का, उसको छीनने की साजिश रची जा रही है। बीजेपी के लोग जो ज्यादा चिल्ला रहे हैं ना, आप अच्छी तरह सुन लो। हमने अभी सिर्फ कर्नाटक का सबूत दिया है, हम आने वाले समय में लोकसभा का सबूत देंगे, हरियाणा का सबूत देंगे, बाकी प्रदेशों का सबूत देंगे और ये साबित कर देंगे कि बीजेपी के, मैं सुनो, मैं भी बीजेपी के 2-3 एमपीज को जानता हूं। मेरे फोन पे मैसेज आ रहे हैं, आप प्रधानमंत्री को वोट चोर मत कहिए। कैसे मत कहूं भाई, है तो कहना पड़ेगा। अब ये तीर जाके सीधी टारगेट पे लगेगी। तो आपके गांव के बच्चे, यहां पे तो भैया 6-6 साल के बच्चे बोल रहे हैं वोट चोर वोट चोर वोट चोर, नारा बन गया है। और जो बिहार में शुरू होता है वो पूरे देश में फैलता है, वो रुकता नहीं है। आपने चंपारण में अंग्रेजों से लड़ाई शुरू कर दी, पूरे देश से उनको मिटा के हटा दिया। In Bihar's voter list, there's no democracy. It's a full-on comedy show. And the directors of this comedy, BJP and the Election Commission.
So let's begin our house hopping tour of vote chori. First stop, Katihar, house number 82. This house has been locked for 20 years. But the fun part is, according to the Election Commission, 197 people live there. Looks like instead of voters list, they pasted a BJP WhatsApp group. From there, let's move to Katihar, house number 4. Officially, 136 voters live here. Reality check. The house doesn't even exist. It's actually a gym, and that too is shut. Let's check Purnia now. Booth number 12, house number 2. It's a temple, but the voter list says 153 people live here. Even God must be laughing and saying, "Bhai, main to ek hi hoon." The next stop is Madhuban, house number 50. A small family home, but according to the voter list, 274 people live here. Are Election Commission walon, ye ghar hai ya colony? And the tour doesn't end here. Check booth 120, house number 129. One single house with 389 voters. Even a poultry farm gives more breathing space than this. In Harsiddhi, house number 2 has 82 voters and house number 5 has 48. Seems like they turned a single house into a full-on polling booth. So there you have it. These aren't homes. They are BJP's vote go-downs in Bihar. And the Election Commission, in the name of special intensive revision, is doing nothing but vote chori. Stealing away your biggest right, your vote, before you can even use it. So it's time to raise your voice and make sure it's heard.